स्टूडेंट्स, जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कर रहे थे। तो उसमें आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय फलनों के जब अवकलन करो तो सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि वो सबसे सरलतम रूप है या नहीं है। अगर सरलतम रूप नहीं है तो इसको सरल करो, उसके बाद में अवकलन किया जाता है। तो कल हमने एग्जाम्पल 7 के 2 पार्ट कर लिए। तीसरा पार्ट है tan इनवर्स अंडर रूट a x बटा a प्लस एक्स। तो अब देखो, ये आपका tan इनवर्स है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और इसके अंदर जो रूप दिया हुआ है वो सरलतम रूप नहीं है। हमें इसको और अधिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो और अधिक सॉल्व करेंगे उससे पहले इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो y बराबर मानेंगे। तो आंसर लेट y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स। ये लो। अब हम कैसे करेंगे? तो अब इसमें देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को जैसे हल करेंगे तो हमें x की जगह कुछ ना कुछ पुट करके उसको सरल बनाना पड़ेगा। पुट किस में करेंगे? त्रिकोणमिति में पुट करेंगे। तो पुट x बराबर, अब x बराबर क्या पुट करेंगे? तो आपको बताया हुआ है कि अगर आपका 1 माइनस एक्स आ जाए, 1 माइनस एक्स आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर आया तब तो आपको x की जगह रखना साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर केवल 1 माइनस एक्स आ जाए तब आपको रखना है कोस थीटा। अगर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स आ जाए तब भी आपको रखना है कोस थीटा। इन सबको बताया था, लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तब आपको एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा रखना ही है, लेकिन साथ में क्या रखना है? ए और रखना है। तो यहाँ भी देखो ए आ गया, इसलिए अपने को एक्स की जगह कुछ भी रखो लेकिन साथ में ए भी रखना है। तो 1 माइनस और 1 प्लस दोनों फॉर्मूला बन जाए, यानी एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो 1 माइनस का भी होता है और 1 प्लस का भी होता है। वो फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 प्लस कोस थीटा का भी फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? x बराबर कोस थीटा रखेंगे और साथ में a और आ गया, इसलिए हम a कोस थीटा रखेंगे। तो यहाँ हो गया आपका a कोस थीटा, ये रख देंगे। तो y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट, ये हमने रखा क्यों है? हम इसको सरल करके छोटा सा बना लेंगे, उसके बाद में इसका अवकलन कर देंगे ताकि अवकलन करने में कठिनाई नहीं हो, आसानी से अवकलन हो जाए। तो आपका a माइनस a कोस थीटा बटा a प्लस a कोस थीटा, तो बराबर tan इनवर्स, हमने ऊपर a कॉमन लिया, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा बटा नीचे a कॉमन लिया तो a 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब a से a आपका हो गया कैंसिल। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। तो बता देते हैं आपको, चूँकि 1 माइनस कोस एक्स हो तो इसका फॉर्मूला, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ एक्स ले लो, यहाँ एक्स होता है तो यहाँ थीटा ले लो। फॉर्मूला बताओ तो कुछ अलग वेरिएबल लेके बताना होता है। तो 1 माइनस कोस एक्स तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है, और 1 प्लस कोस एक्स हो तो ये होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया आपके। ये फॉर्मूले आए कहाँ थे? जब आपने कक्षा 11 में त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसमें सारे फॉर्मूले आपको बार बार तैयार करवाए गए थे, प्रत्येक समझाए भी थे, इनको प्रूव करके भी बताया था कि ये कैसे बनते हैं। ये इसीलिए आपको बताया था ताकि आपको आगे जब कक्षा 12 में आगे कई भविष्य में इनको पढ़ो तो आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। तो अब हम फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। तो आपका हो गया y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ तो आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। देखो हमने फॉर्मूला बताया था वो x के पदों में बताया था, लेकिन अपना जो सवाल चल रहा था वो थीटा के पदों में चल रहा था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कहीं आप थीटा की जगह x ना लिख दो। अगर x लिख दोगे तो यहाँ से आपका नीचे सारा गलत मान लिया जाएगा। बटा ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर। तो y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बटा 2। अब अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो y बराबर tan इनवर्स, तो ये हो गया आपका tan थीटा बटा 2। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y बराबर हो गया थीटा बटा 2। अब हम क्या करेंगे? थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान रखेंगे कहाँ से? जो अपना सवाल चल रहा था, जहाँ हमने पुट किया था वहाँ से थीटा का मान निकालेंगे।
तो हमने यहाँ पुट किया था x बराबर a कोस थीटा, हमें थीटा की मान की जरूरत पड़ी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर हो गया x बट्टा a। अब हम थीटा का मान निकालेंगे तो कोस को उधर भेजेंगे, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x बट्टा a, यानी हमारे थीटा का मान आ गया कोस इनवर्स x बट्टा a। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो y बराबर 1/2 कोस इनवर्स x बट्टा a। हमने थीटा का मान वापस क्यों रखा? क्योंकि थीटा तो हमने अपनी मर्जी से माना था, क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं दिया हुआ था, x के पद दिए हुए थे, तो हमें x के पदों का x के सापेक्ष अवकलन करना था, न कि थीटा के सापेक्ष। थीटा दिया हुआ ही नहीं था, इसलिए थीटा को वापस हटाना पड़ा। अब हम करते हैं, छोटा रूप बन गया इसका x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर, तो ये आपका 1/2। देखो x के पदों के साथ तो इसको अचर मानते तो हैं, लेकिन इसका अवकलन नहीं करते जब ये x के पदों के साथ होता है। अगर अकेला 1/2 होता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता, गुणा। अब पहले कोस इनवर्स का अवकलन करेंगे, तो कोस इनवर्स का अवकलन क्या होता है? -1/√1 माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, तो अंदर क्या आपका x बट्टा a का होल स्क्वायर, फिर गुणा। ये तो कोस इनवर्स को हुआ। अब x बट्टा a का करेंगे, x बट्टा a का करेंगे तो 1/a तो आ जाएगा बाहर क्योंकि अचर है, और x का हो जाएगा 1। तो ये हुआ आपका dy बट्टा dx बराबर -1 बट्टा ये हो गया 2a, और अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, तो लघुत्तम ले लेंगे, तो -1/2a, तो अंडरूट ऑफ आपका लघुत्तम आया a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे नीचे इसका अंडरूट ना ऊपर नीचे अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया -1/2a अंडरूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बट्टा में a स्क्वायर था, अंडरूट से बाहर निकल गया a, अब a से a आपका हो जाएगा कैंसिल, तो dy बट्टा dx बराबर हो गया -1/2 अंडरूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। अब एक चीज़ विशेष बताते हैं आपको, गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है, हमने यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कर लिया, जब अवकलन करते हैं तो हमने कोस इनवर्स का अवकलन ये भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में हम x बट्टा a का अवकलन करना भूल जाते हैं, और यहीं क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि अगला हमें x के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है। तो मेन नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, इससे पीछे हमने किया वो तो तैयार किया प्लेटफॉर्म, उसके नंबर में बिल्कुल ही 10% या 20% मिलेंगे। मार्किंग जो एग्जिट मार्किंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ सही होना आपका ज़रूरी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडरूट 1 + x स्क्वायर माइनस 1/x। देखो त्रिकोणमिति आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सरलतम रूप आपको दिख ही रहा होगा, सरलतम रूप नहीं, इसको हमें सरल करना पड़ेगा। अब सरल करेंगे तो हमें x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ से पता नहीं चलेगा, तो ये 1 + x स्क्वायर है, यहाँ से पता चलेगा। तो 1 प्लस किसका स्क्वायर करें कि फॉर्मूला बनता है, तो 1 + tan स्क्वायर होता है, आपकी सर्व समीकरण 3 है, उन तीनों की सहायता से लगभग सारे क्वेश्चन होंगे। तो 1 + tan स्क्वायर का बनता है, इसका मतलब x की जगह tan थीटा पुट करना है। पीछे वाले में a - x और a + x था, इसलिए हम x बराबर हमने a cos x थीटा रखा था, लेकिन यहाँ पर आपका 1 है तो a रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अपने को x बराबर tan थीटा रखना है। तो इसमें बराबर का चिन्ह है, सबसे पहले y मान लेंगे, तो लेट y बराबर tan इनवर्स अंडरूट 1 + x स्क्वायर माइनस 1/x, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पुट x बराबर tan थीटा, ये हो गया। अब इसमें रख देंगे ये, तो y बराबर tan इनवर्स अंडरूट 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब देखो हमने x बराबर tan थीटा ही क्यों रखा? इसलिए रखा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाए, सेक स्क्वायर थीटा बन जाए, जिसको हम अंडरूट से बाहर निकाल लें, फिर आगे इसको हल किया जा सकता है, इसलिए हमने tan रखा। अगर हम साइन रखते तो 1 + sin स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब आप कहोगे सर कोट रख दें, तो बनता ही है, कोट रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके आधार पर प्रायोरिटी सबसे पहले साइन को, tan को और सेक को देनी है, उसके बाद में ही अपन क्या करेंगे, बाकी किसी का नंबर आएगा। बाकी किसी को लेना ही नहीं है अपने को, केवल इन तीनों को ही लेना है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो y बराबर टेन इनवर्स आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलते ही बन जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 बट्टा टेन थीटा। अब क्या करो, इसको साइन कोस में बदल दो। तो y बराबर टेन इनवर्स सेक होता है 1 बट्टा कोस थीटा माइनस 1 को लिख दिया 1 बट्टा 1, और टेन को लिख दिया हमने साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब देखो ऊपर भी बट्टा में कोस है, नीचे भी बट्टा का कोस है, तो इसको ऊपर लघुत्तम लेके कोस को कोस से काट सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। हमारा जो तरीका है वो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी तरीका है। जैसे ही ऊपर बट्टा में अपने को बट्टा में दिख रहा है कोस है, तो क्या करो ऊपर भी कोस से गुणा कर दो, नीचे भी कोस से गुणा कर दो, तो अपने को लघुत्तम लेने वाली ज़्यादा प्रोसेस नहीं होगी। तो y बराबर टेन इनवर्स, तो ये मैंने बटा गया, ऊपर कोस से गुणा किया तो 1 हो गया, इस 1 को कोस से गुणा किया तो ये कोस थीटा हो गया, इसको कोस से गुणा किया तो कोस कट गया, तो ये साइन थीटा हो गया। अगर हम लघुत्तम लेके भी करते तो आपका हमें यही प्राप्त होता। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, चूँकि 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। अब अपने को जो साइन थीटा उसका भी बनाना पड़ेगा, तो साइन एक्स का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 साइन एक्स बट्टा 2 कोस एक्स बट्टा 2। इसलिए आपका y बराबर टेन इनवर्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ऊपर तो आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2, और नीचे आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स बट्टा 2 कोस एक्स बट्टा 2। तो y बराबर टेन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन। अब देखो हमने मिस्टेक कर दी, हमारा क्वेश्चन था थीटा में चल रहा था, हमने वही मिस्टेक कर दी जो भी आपको बताया था कि थीटा की जगह हमने एक्स ले लिया, तो यहाँ एक्स लेना है, ये थीटा लेना है, एक्स दिया हुआ नहीं थीटा, क्योंकि हम थीटा में फॉर्मूला लगा रहे थे। तो ये थीटा बट्टा 2 और ये कोस थीटा बट्टा 2। तो y बराबर टेन इनवर्स साइन बट्टा कोस क्या बन जाएगा आपका टेन थीटा बट्टा 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो y बराबर थीटा बट्टा 2। अब वैल्यू पुट करते हैं थीटा की, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से करेंगे। थीटा चाहिए 10 को उधर भेज दो, तो थीटा बराबर हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स। तो इसलिए y बराबर 1 बट्टा 2 टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का आ जाएगा dy बट्टा डी एक्स बराबर आपका 1 बट्टा 2 रह जाएगा बाहर, और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर 1 बट्टा 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका